आज की कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। कहानी का पहला पात्र एक कौवा है, उसका नाम सुबुद्धि कौवा है। कहानी का दूसरा पात्र एक हिरण है, उसका नाम चित्रांग हिरण है। और कहानी का तीसरा पात्र एक दुष्ट लोमड़ी है, उसका नाम है क्षुद्र बुद्धि लोमड़ी। तो आइए हम सब मिलकर आज की एक चतुर कौवा, चालाक लोमड़ी और भोले हिरण की कहानी सुनें। बाल मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल यूजफुल इन्फो को और सुनते रहे कहानी और उपयोगी माहिती। मगध देश में चंपकवती नाम का एक विशाल वन था। जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ उगे हुए थे। इस विशाल वन में चित्रांग नामक हिरण और सुबुद्धि नामक कौवा में मित्रता हो गई। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे और वे सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। जंगल में विभिन्न वृक्षों के फल थे, इसलिए कौवा को भोजन मिल जाता था और वहां भरपूर हरी घास थी, इसलिए हिरण को भी अच्छा चारा मिल जाता था। इसके अलावा कौवा पेड़ों से फल भी तोड़कर हिरण के पास लाता था। इस तरह अच्छा भोजन उपलब्ध होने के कारण हिरण स्वस्थ, तंदुरुस्त और तगड़ा हो गया था। इस तरह कौवा और हिरण शांतिपूर्वक दोस्ती बनाकर रहते थे। एक दिन क्षुद्र बुद्धि नाम की एक लोमड़ी इस जंगल में आई और उसने इस मोटे हिरण को देखा और सोचा कि इस हिरण का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे भी ऐसा ही खाना मिलना चाहिए। इस प्रकार लोमड़ी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने ऐसा करने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। उसने हिरण से दोस्ती करने और फिर उसे जाल में फंसाने का निर्णय लिया। पहले तो उसका घनिष्ठ मित्र होने का नाटक करो और जब हिरण का विश्वास जीत लो तो किसी तरह उसे जाल में फंसा लो। ऐसा सोचते हुए लोमड़ी हिरण के पास आई और हिरण से बोली, तुम कितने खुश हो। मुझसे दोस्ती करो ताकि मैं भी खुश रह सकूं। हिरण पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? लोमड़ी बोली, मेरा नाम क्षुद्र बुद्धि है। मैं पड़ोसी जंगल में रहती थी, लेकिन उस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैं एक मुर्दे की तरह जीवन जी रही थी। इसलिए मैं एक अच्छे दोस्त की तलाश में यहाँ आई हूँ। तुम्हें देखकर मुझमें तुमसे दोस्ती करने की इच्छा पैदा हो गई है। मैं तुम्हारी मित्रता पाकर स्वयं धन्य हो जाऊंगी। मैं आनंद से भरा जीवन जीऊंगी और तुम्हारी साथी बनी रहूंगी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। हिरण ने सोचा, यह अकेला प्राणी बिना मित्र के दुखी है, तो उससे दोस्ती करो। अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो उसे दे दो। फिर चित्रांग हिरण ने क्षुद्र बुद्धि लोमड़ी से कहा, यदि तुम मुझसे मित्रता करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगी। हम साथ साथ रहेंगे और मौज मस्ती करेंगे। मैं तुम्हें अपने एक मित्र सुबुद्धि कौवे से भी मिलवा दूंगी। चित्रांग को क्षुद्र बुद्धि लोमड़ी की चालाकी का एहसास नहीं हुआ और वह क्षुद्र बुद्धि लोमड़ी को अपने घर ले गई और उसके साथ रहने को कहा। चित्रांग जहां रहता था उसके पास चंपा के पेड़ पर उसका मित्र सुबुद्धि कौवा रहता था। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह बुद्धिमान था। उसने चित्रांग के साथ लोमड़ी को देखा। इन दोनों को एक साथ देखकर कौवा भी आश्चर्यचकित हुआ और हिरण से पूछने लगा, चित्रांग, तुम्हारे साथ यह दूसरा प्राणी कौन है और वह जानवर यहाँ क्यों आया है? चित्रांग ने कौवे से कहा, भाई सुबुद्धि, यह एक लोमड़ी है, इसका नाम क्षुद्र बुद्धि है। वह मुझसे दोस्ती करने की उम्मीद से यहाँ आई है। यह मेरे साथ रहेगी, यहाँ घूमेगी। हम भी खुश रहेंगे।
कौवे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने हिरण से कहा, चित्रांग, तुम भोले हो। अचानक सामने आए किसी अनजान जानवर से दोस्ती करना ठीक नहीं है। इसमें जोखिम है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके बारे में अभी से सचेत हो जाएं। कौवे की बातों का हिरण पर ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले ही लोमड़ी पर दया आ चुकी थी। इसलिए कौवे ने आगे समझाते हुए कहा, हमें ऐसे व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए जिसका वंश, संस्कृति और स्वभाव हम नहीं जानते। कभी कभी यह हमें विनाश के मार्ग पर ले जाता है। यह सुनकर लोमड़ी ने कौवे से कहा, यह हिरण मेरी मित्र है और यह तुम्हारी मित्र है, इसलिए तुम भी मेरे मित्र हो। मासूम हिरण बीच में बोल पड़ी, यह सब चर्चा की क्या जरूरत है? आइए हम तीनों मित्र बने रहें और एक दूसरे पर भरोसा करते हुए खुशी खुशी अपने दिन गुजारें। हिरण की लोमड़ी से मित्रता करने की तीव्र इच्छा देखकर कौवा उसके आगे झुक गया और बोला, तो ठीक है, आओ हम एक दूसरे के सच्चे मित्र बने। फिर भी कौवे को लोमड़ी के व्यवहार पर संदेह था। इसलिए लोमड़ी मित्र चित्रांग हिरण को कहीं पे धोखा न दे उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक बार कौवे को पता न चले ऐसे क्षुद्रबुद्धि लोमड़ी ने चित्रांग हिरण से कहा, इस जंगल में एक सुंदर खेत है, वहां बहुत सारा चारा है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलूंगी। अच्छा चारा पाने की आशा में हिरण लोमड़ी के साथ गई और खेत में पेट भर चारा खाया। फिर वह हिरण हर रोज इस खेत में चरने के लिए आने लगी। लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे जाती थी और किसी तरह हिरण को फंसाने की कोशिश करती थी। कौवा यह नहीं जानता था। एक दिन खेत के मालिक ने देखा कि एक हिरण खेत में आकर अनाज खा रहा है, इसलिए उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे हिरण चरने गई, वह जाल में फंस गई। हिरण फंस चुकी थी, इसलिए वह सोचने लगी कि अब इससे बचना मुश्किल होगा। एक सच्चे मित्र के अलावा और कौन मुझे इस जाल से छुड़ा सकता है। उधर लोमड़ी को अपने करीब देखकर जाल में फंसी मासूम हिरण खुश हो गई। उसे लगा कि यह मेरी रोज की दोस्त है, इसलिए अब यह मुझे जरूर आजाद करवा देगी। हिरण ने लोमड़ी से चिल्लाकर कहा, मैं फंस गई हूँ, इस जाल को काट दो और मुझे मेरे दुख से मुक्त करो। लेकिन लोमड़ी चालाक थी। वह उसे क्यों छूटवाएगी? उसने हिरण को बहाना बनाकर कहा, मित्र, यह जाल चमड़े की रस्सी से बना है। चूंकि आज मेरा उपवास का दिन है, मैं ऐसी कोई चीज अपने दांतों में नहीं ले सकती, इसलिए आज मैं इस जाल को नहीं तोड़ सकती। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं कल सुबह जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। यह कहकर वह मुस्कराते हुए बोली, कल मुझे तुम्हारा मीठा मांस खाने को मिलेगा। ऐसे अपने दोस्त की मदद करने के बजाय लोमड़ी वहां से चली गई और पास की झाड़ी में छिप गई। और वह भोर होने का इंतजार करने लगती है। बेचारी चित्रांग हिरण जाल में फंसकर संघर्ष करती रही। दूसरी ओर जब सुबुद्धि कौवा शाम को लौटा तो उसने न तो हिरण को हमेशा की तरह लौटते देखा, न ही लोमड़ी को। फिर जब शाम होने लगी तो सुबुद्धि कौवे को चित्रांग हिरण की चिंता होने लगी। उसे यह ख्याल आया कि कहीं उस लोमड़ी ने उसे कहीं फंसा लिया तो नहीं है न। इसलिए कौवा अपने मित्र हिरण की तलाश में इधर-उधर उड़ने और खोजबीन करने लगा। खोजते खोजते वह उस खेत में आ पहुंचा जहां हिरण जाल में फंसी हुई थी और जाल में फंसे हिरण को देखकर उसने कहा, चित्रांग, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे फंसे हो? हिरण ने कहा, भाई, मैंने आपकी बात नहीं मानी
इसका यह नतीजा है। उस धूर्त लोमड़ी ने मुझे धोखा देकर इस प्रकार फंसा दिया है। कौए ने पूछा, वह चालाक लोमड़ी कहाँ चली गई? हिरण ने कहा, यही कहीं छुपी होंगी, क्योंकि उसने आखिर में बोल दिया था कि वह मेरा मांस खाना चाहती है। उसके बाद कौआ लोमड़ी को इधर उधर ढूंढने लगा और फिर उसने देखा कि लोमड़ी एक पेड़ के नीचे छिपी हुई है। कौआ उस पेड़ की शाखा पर जाके बैठा और लोमड़ी से बोला, अरे तुम धूर्त हो, तुम पापी ने क्या किया? तुमने मेरे निर्दोष मित्र को धोखा दे के जाल में फंसाया और अब तुम उसका मांस खाने की आशा कर रहे हो। अल्पबुद्धि लोमड़ी शरारत से हंसी। अब सुबुद्धि कौआ हिरण को बचाने की तरकीब सोचने लगा। उसने सबसे पहले हिरण को आश्वस्त किया, डरो मत, मैं तुम्हें किसी तरह बचा लूंगा। थोड़ी देर में कौए को एक तरकीब सूझी। उसने हिरण से कहा, तुम वैसा करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ, मैं यहीं पेड़ पर ही बैठा हूँ। सुबह खेत का मालिक जब जाल हटाने आएगा तो मैं उसको दूर से देख के आवाज करूंगा। तुम अपना पेट फुलाए हुए, अपने हाथ पैर ढीले किए हुए पड़े रहना, मानो तुम मर गए हो, लाश की तरह अकड़ गए हो। तुम जरा भी हिलना नहीं। तब खेत का मालिक यह सोचकर कि तुम मर गए हो, तुम्हें जाल से बाहर निकाल लेगा और एक तरफ छोड़ देगा तथा जाल लपेटने में जैसे ही रुक जाएगा तो मैं फिर आवाज लगाऊंगा और तुम दूसरी बार यह आवाज सुनकर तुरंत बाहर कूदकर भाग जाना। अगला दिन निकला। जब कौए ने खेत के मालिक को आते देखा तो उसने आवाज लगाई और जैसे ही कौआ बोला, हिरण एकदम अकड़ गई और मृत होने का नाटक करते हुए लेट गई। मालिक ने सोचा कि जाल में फंसने के बाद हिरण अपने आप मर गई है, इसलिए उसने हिरण को उठाया, एक तरफ रख दिया और जाल लपेटने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसका ध्यान हिरण से हटा। जब कौआ ने यह देखा तो तुरंत कौए ने आवाज लगाई। वह आवाज सुनकर हिरण उठ खड़ी हुई और उछलकर भागने लगी। हिरण को इस तरह भागते देख खेत के मालिक ने अपना डंडा हाथ में लिया और हिरण को मारने के लिए उस पर फेंका। लेकिन हिरण तेजी से भाग गई और डंडा झाड़ियों में हिरण का मांस खाने के लिए छिपकर बैठी लोमड़ी को लगा और वह वहीं पर ही मर गई। इस प्रकार यहाँ अच्छे और बुरे का हिसाब भी हो गया। क्षुद्र बुद्धि लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से भोली हिरण को फंसाने की चाल चली, लेकिन कौए की चालाकी के कारण हिरण की जगह वह स्वयं ही मर गई। इस प्रकार सुबुद्धि कौए ने अपने मित्र चित्रांग मृग की सही तरीके से मदद करके उसे बचा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी अजनबी को अपना मित्र मानकर जल्दबाजी में उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी की मीठी बातों और प्रलोभन में न आएं। सच्चा मित्र वह है जो मुसीबत के समय काम आता है।